आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर ने ये सुंदर समय दिया मुझे स्तुति के लिए, परमेश्वर ने वचन सुनाने के लिए। और मैं आप लोगों को आज नूह के जीवन के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। और मैं बाइबल को पढ़ूंगा। बाइबल में लिखा है, तब यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी पाया है। और जब परमेश्वर ने नूह से ये बात कही और नूह ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए परमेश्वर की हर एक बात को सुना, परमेश्वर ने इससे कहा, सब जाति के शुद्ध पशुओं से तो तू 7-7 जोड़े अर्थात नर और मादा लेना, पर जो पशु शुद्ध नहीं है उनमें से 2-2 लेना अर्थात नर और मादा। तो नूह ने वहां पे एक आज्ञाकारिता दिखाई। उन्होंने परमेश्वर की बात को सुना और नूह ने लोगों से भी कहा, मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। लोगों को बताया परमेश्वर जल परने करने जा रहा है, और लोगों ने उसका मजाक बनाया। कई बार हमारी लाइफ में भी होता है, हम रोज वचन को सुनते हैं, चर्च भी जाते हैं, कलीसिया भी जाते हैं और कलीसिया में वचन को सुनते भी हैं, बट हमारी लाइफ में क्या होता है कि हम चर्च तो जाते हैं बट वचन को हम अपने जीवन में फॉलो नहीं करते हैं। डेली कलीसिया जाना और उसके बाद घर आना, बट हमारी लाइफ में कोई बदलाव नहीं होता है। आज हमें जरूरत है अपनी जिंदगी को बदलने की, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है लूका 13 अध्याय और उसका 23 पद में, तो किसी ने उससे पूछा, हे प्रभु, क्या उद्धार पाने वाले थोड़े? उसने उनसे कहा, सके द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुत से प्रवेश करना चाहेंगे और न कर सकेंगे। जब घर का स्वामी उठकर द्वार बंद कर चुका हो और तुम बाहर खड़े हुए द्वार खटखटाकर कहने लगो, हे प्रभु, हमारे लिए खोल दे, और वह उत्तर दे, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कौन हो। यदि हम परमेश्वर के वचन को नहीं सुनते, परमेश्वर के वचन के हिसाब से नहीं चलते, परमेश्वर का वचन कहता है झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, लालच मत करो, सदा सत्य बोलो, और हम इन चीजों को नहीं सुन के रोज हम वही गलतियां करते हैं। बार बार हम एक ही गलती को बार बार दोहराते हैं, झूठ बोलते हैं, पॉलिटिक्स करते हैं, बहुत सी चीजें करते हैं। यही नूह के जीवन में भी हुआ था। नूह ने जब लोगों से कहा कि मन फिराओ, परमेश्वर जल प्रलय करने जा रहा, सबको नाश करने जा रहा है, तो नूह के लिए भी लोगों ने इसी तरह से ताने दिए, ये तो पागल हो गया है जो इस तरह की बेकार की बातें करता है। और जब प्रलय का समय आया, प्रलय हुआ, नूह ने अपना जहाज में जिस तरह से परमेश्वर ने इसको आज्ञा दी, उसने उसी तरह से परमेश्वर के आज्ञा को मानते हुए हर एक जीव जंतु को, बनेले पशुओं को अपने जहाज में लेके आया और सारे के सारे जहाज में बैठ गए। और जब जहाज में बैठ गए तो क्या हुआ, जल प्रलय हुआ और लोग फिर जहाज के पास आए और नूह से कहा, बाहर से चिल्लाए कि बचाओ बचाओ बचाओ। और जब जल प्रलय हुआ तो परमेश्वर ने उस जहाज का द्वार बंद कर दिया था। वहां पे नूह ने जहाज का द्वार बंद नहीं करवाया, परमेश्वर ने उस जहाज का द्वार बंद कर दिया। लूका में ये लिखा हुआ है, संकेत द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि बहुत से प्रवेश करना चाहेंगे
और न कर सकेंगे जब घर का स्वामी उठकर द्वार बंद कर चुका हो। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे जीवन में भी ऐसा ही ना हो जाए। हम डेली बाइबल को पढ़ते, डेली वचन को पढ़ते हैं, बट अपने जीवन में लागू नहीं करते। परमेश्वर हमसे बार बार बातचीत करना चाहता है, बट हम परमेश्वर की बात को नहीं समझ रहे। कहीं ऐसा ना हो जाए कि परमेश्वर हमसे बात कर रहा है और परमेश्वर हमारे लिए अपने द्वार बंद कर दे। अगर हम परमेश्वर के वचन को नहीं मानेंगे, फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का जो राज्य है वो सके द्वार है, संकरा, और जो शैतान का मार्ग है वो चौड़ा मार्ग है। आदम और हवा के जीवन से भी हम यही सीखते हैं। परमेश्वर ने आदम हवा को बनाया और बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने आदम और हवा को बहुत अधिक बुद्धिमान बनाया। यानी कि वो जो परमेश्वर ने बनाया आदम और हवा को बहुत अधिक बुद्धिमान थे, यानी कि वो शैतान से भी बहुत अधिक बुद्धिमान थे। जो हमारे परमेश्वर की दौड़ है वो अनंत काल की दौड़ है। हमें परमेश्वर की दौड़ पे चलना है, शैतान वाली दौड़ नहीं दौड़नी। क्योंकि शैतान जब दौड़ता है तो उसे खुद पता नहीं होता कि आगे खाई है या नहीं है। और वो जब हम शैतान के पीछे दौड़ने लगते हैं तो शैतान तो खाई में गिरा, बट हम भी उस खाई में गिर जाते हैं। क्योंकि हम लोग कई बार कहते हैं कि शैतान ने मुझे पकड़ लिया, शैतान ने मुझे पकड़ लिया, शैतान ने मुझे पकड़ लिया, बट शैतान हमें कभी नहीं पकड़ता। हम शैतान को पकड़ लेते हैं। क्योंकि जब हवा के पास शैतान आया था तो शैतान ने हवा को भरमाया था। शैतान ने उससे फल पकड़ के खिलाया नहीं था, उसके मुंह में जबरदस्ती फल नहीं डाला था। हवा के अंदर भी बुद्धि थी। हवा को पता था कि मैं ये फल खाऊंगी तो मर जाऊंगी, और उसने शैतान की बात को सुना और शैतान की बातों में आया और शैतान की बातें सुन के उसने वो फल खा लिया। शैतान ने उसे भरमाया और उसी फल को उसने आदम को भी दिया, और आदम ने मोह में आके, मोह माया में आके उसने भी वो फल खाया। परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, परमेश्वर की आज्ञा का तोड़ा। और जब हम परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ते हैं तो हमारे जीवन में बहुत सारे दुख, संकट, परेशानियां आती हैं। हमें वचन को सुनना है, वचन को अपने जीवन में मनन करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। परमेश्वर जिस तरह से हमसे कहता है, आज हम भी कई बार शैतान के भरमाने में आते और शैतान के पीछे चलने लगते हैं, और आगे जाके हम लोग, शैतान खाई में गिरता है और हम भी उसके साथ में खाई में गिर जाते हैं, क्योंकि हमने शैतान को पकड़ा। परमेश्वर ने हमें वचन दे रखा है और हमें वचन को मनन करना बहुत जरूरी है, वचन के साथ चलना बहुत जरूरी है। हम जो भी काम करते हैं हम वचन को अपने अंदर लागू करें, और वचन को जब हम अपने अंदर लागू करने लग जाएंगे तो शैतान ऑटोमेटिकली हमसे दूर होने लग जाएगा और हम बुद्धि से काम करने लग जाएंगे। मेरा आज का वचन यही था। मैं यही आप लोगों को यही चीज़ बताना चाह रहा था कि परमेश्वर ने इंसान को बहुत अधिक बुद्धिमान बनाया है। हमें वचन पढ़ना है और बुद्धिमानी से काम लेना है। हमें शैतान के भरमाए हुए रास्ते पे नहीं चलना, हमें भरमाना नहीं, हमें शैतान को नहीं पकड़ना है, उसे अपने जीवन में आमंत्रण नहीं देना। आप सभी को जय मसीह की और परमेश्वर का धन्यवाद हो इन सारी बातों के लिए।